वृषभ राशि के मेरे प्यारे परिवार, वृषभ गुरुजी ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाला है वृषभ राशि के हर एक जातकों के लिए, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ समय से परेशान हैं तो ये वीडियो, ये संदेश सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। जी हाँ, क्योंकि महादेव जी आपके ऊपर मेहरबान है और वृषभ राशि के जिंदगी में खजाने से पूरे घर भर देने वाले हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का संकेत है, क्योंकि महादेव जी स्वयं आपके ऊपर मेहरबान हैं। तो वृषभ राशि वालों, क्या बड़ा धमाका होगा? सच्चाई जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपके घर स्वयं महादेव, जी हाँ, देव के देव महादेव पधार रहे हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हें मिलने वाली है। बड़ा चमत्कार मात्र अगले आने वाले 24 घंटे के भीतर इस राशि के जातकों के ऊपर होने वाली है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपके घर के माहौल में कुछ बदल रहा है? एक अजीब शांति, एक अजीब सकारात्मक ऊर्जा। ये कोई सामान्य संकेत नहीं है दोस्तों, यह संकेत है कि महादेव की कृपा आपके घर पर बनने लगी है। जी हाँ, बहुत ही खास और लाभदायक वीडियो है। जब जीवन में बार बार रुकावटें आती है ना, जब इंसान अंदर से टूटने लगता है, तब ईश्वर खुद रास्ता दिखाने के लिए संकेत देने लगते हैं। और अभी जो समय चल रहा है वह आपके लिए साधारण नहीं है, कोई नॉर्मल नहीं है। आप इसे मजाक में मत लीजिएगा, बहुत ही कीमती और लाभदायक समय चल रही है। ऐसा समय का निर्माण हमेशा किस्मत वालों की जिंदगी में ही होती है। अगर यह समय आपके ऊपर भगवान महादेव जी मेहरबान हैं तो समझ जाइएगा, कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपके माता पिता का आशीर्वाद होगा, या फिर आपके अच्छे कर्मों की बदौलत ही इतनी अच्छी संकेत मिल रही है। दोस्तों, मैं आपको हर एक चीज के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा कि आखिर क्या न्याय होने वाला है, कौन सी तोहफा खुशखबरी आपको मिलने वाली है, किन बातों को ध्यान में रखना है, कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। लेकिन उसके लिए आपको एक थोड़ा सा कार्य करना होगा। सबसे पहले जितने भी महादेव जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करके और तुम्हें महादेव जी का कसम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें, आपके सारे कार्य बनेंगे। लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो जो बड़े शक्ति आपके घर में पधारने वाले हैं आप उसे पहचान नहीं पाओगे, या फिर कुछ ऐसा गलतियां कर दोगे जिसके कारण वह शक्तियां लौट कर भी वापस चली जाएंगी। यानी कि यहाँ अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतोगे तो भी तुम्हारे जीवन में जितने भी कष्ट, परेशानी, दुख, दर्द चली आ रही हैं, पैसों की आर्थिक परेशानी चला रही हैं, हर एक प्रकार की परेशानियों का अंत हो जाएगा। लेकिन अगर लापरवाही करोगे तो मैं लिख कर देता हूं, तुम्हारा समय बहुत ही खराब हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में समस्याएं आए। अगर समस्या है किसी भी चीज को लेकर तो वह खत्म हो जाएगा, यही मैं चाहता हूं। महादेव जी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे, यही भगवान से मैं दुआ करता हूं। दोस्तों, आगे मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, कहा जाता है जब महादेव जी की कृपा किसी घर पर आती है ना, तो पहले वहां की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, क्योंकि महादेव जी देव के देव महादेव हैं। और फिर धीरे धीरे चमत्कार शुरू होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, चमत्कार हमेशा शोर से नहीं आती हैं, वे चुपचाप आपकी जिंदगी बदल देता है। अब हम बात करते हैं दूसरे संकेत की, इसे भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ा न्याय होने वाला है, क्योंकि याद कीजिए बहुत पिछले समय अंतराल से आपके जीवन में हमेशा गलत होता आया है। लोग आपको न जाने कितने बार आपके बारे में गलत बातें, अफवाहें फैलाई है, और बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको नीचा दिखाने के बारे में सोचते हैं। आपके साथ जो गलत हुआ है ना, चाहे जैसे भी कार्य हो, जिसका जवाब आपको नहीं मिला है, जिसने आपको अंदर से चोट दी है ना, जिसने आपको दिल को दिल पर ठेस पहुंचाई है, अब उसका हिसाब होने वाला है। इसलिए मैंने आपको बोले थे कि बड़ा न्याय होने वाला है। कभी कभी आप बहुत मेहनत करते हो, दिन रात एक कर देते हो पसीने से, लेकिन आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता है, और कुछ लोग बैठे बैठे करोड़पति बन जाते हैं।
तो वह समय भी आप कभी उदास हो जाते हो तो उसमें भी यह समय न्याय होने वाला है। जी हाँ, लेकिन यह न्याय किसी बदले की भावना से नहीं होगा, क्योंकि भगवान महादेव जी के सारे बच्चे हैं, भक्त हैं। आपके दुश्मन हो सकते हैं, वह सामने वाले व्यक्ति आपसे जल सकते हैं, लेकिन महादेव जी से नहीं। तो महादेव जी हमेशा संतुलित कार्य करते हैं, बराबर सुख और सुविधा देते हैं। जी हाँ, परंतु कर्मों का फल सभी को मिलता है। अगर आपके अच्छे कर्म होंगे तो याद रखिएगा आपके फल भी अच्छे होंगे, और आपके दुश्मनों का अगर बुरा कर्म होगा तो उसका फल भी बहुत बुरा होगा। बल्कि कर्म के नियम से होता है। जी हाँ, सच सामने आए और आपको खुद यकीन ना हो कि कितने समय बाद यह समय कैसे बदल गया। इसलिए अभी गुस्सा छोड़िए। अगर किसी भी बात को लेकर आपको गुस्सा आ रही है ना, अगर आपके जीवन में टेंशन आ रही है, आपके दिमाग जो है संतुलित नहीं रह रहा है, तो सबसे पहले अपने आप को शांत रखें, देवी देवताओं का नाम जाप करें और भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों के लिए खड़े नजर आते हैं। और सबसे जरूरी तुम्हारे लिए यही है कि धैर्य रखिए, क्योंकि जो होने वाला है वो आपको अंदर से मजबूत बना देंगी। अब सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बात यही आता है गुरु और शुक्र का विशेष गोचर। जी हाँ, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बोले थे कि यह समय गुरु यानी कि बृहस्पति और शुक्र गोचर कर रहे हैं। आखिर इसके क्या सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम होने वाले हैं, इसके बारे में अभी मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहता हूं। देखिए, कम शब्दों में अधिक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को आधे अधूरे में मत छोड़िएगा, बल्कि शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुदेव या हर हर महादेव आप जरूर लिखिएगा। जब ये दोनों ग्रह एक साथ सकारात्मक स्थिति में आते हैं ना, तो इंसान के जीवन में पैसा, सम्मान, रिश्तों में सुधार देखने को मिलता है। समाज में भी मान सम्मान की बढ़ोतरी होती है। और पैसा कोई एक क्षेत्र से नहीं, बहुत अलग अलग क्षेत्रों से पैसा हमारे पास आते हैं जब बृहस्पति और शुक्र गोचर करते हैं और शुभ स्थिति में होते हैं। जी हाँ, सकारात्मक स्थिति में हो तो हमारे जीवन में न जाने कितनी प्रकार की खुशियां मिलती है। इस समय ब्रह्मांड आपके लिए योजनाएं बना रही है। क्या आपको पता है कि आखिर ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कौन सी योजनाएं बना रही है? अगर नहीं पता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको उसी के बारे में बताने आया हूं। लेकिन एक शर्त है, आपको भी अपने विचार एकदम क्लियर रखने होंगे। जी हाँ, कई बार तो आपको गलत संगतों से भी दूर रहना होगा। और इतना ही नहीं, सबसे जरूरी बात यही है, खुद पर भरोसा रखना होगा, क्योंकि अवतार तभी मिलता है, अवसर तभी मिलता है जब इंसान तैयार होती है और किसी भी चीज में काम करने के लिए हमेशा खड़े नजर आते हैं। देवी देवताओं का नाम जाप करते हैं, खुद पर जितना भरोसा रखते हैं उतना ही भगवान पर भरोसा रखते हैं, तभी सफलता मिलती है। और चाहे जीवन में जितना भी मेहनत करना पड़े, कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे ही लोगों के ऊपर देवी शक्तियों का विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि आपके ऊपर महादेव जी मेहरबान है। यानी कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे वह नौकरी हो, बिजनेस हो, मजदूरी हो या फिर जैसी भी काम हो, उसमें आप मेहनत तो जरूर कर रहे होंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं, तो उसमें भी मेहनत कर रहे हैं, तभी तो बड़े देवी शक्तियां मेहरबान हैं और उन्होंने ही इतने खास संकेत व संदेश आपके लिए भेजा है। वीडियो को यहाँ छोड़कर आगे मत बढ़िएगा, आगे आपकी बहुत ही खास और महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ। जी हाँ मेरे प्यारे भक्तों, आने वाले दिनों में ना आपके लिए बदलाव लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आने वाले 24 घंटे के भीतर रूप बदलकर या फिर स्वयं असली रूप में महादेव आपके घर चौखट पर आएंगे। आप साधारण आंखों से तो उसे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि महादेव जी यह नहीं चाहते हैं कि आप अपनी साधारण आंखों से उसे देखें, क्योंकि उनकी जो तपस्या का फल है ना, आप साधारण आंखों से सहन नहीं कर पाओगे। इसलिए अदृश्य रूप में हमारी सहायता करते हैं और हमारे घर प्रवेश करते हैं। कई बार तो छोटे छोटे जीव जंतु, पशु पक्षी, गाय का रूप धारण करके भी हमारे घर आ जाते हैं, नाग देवता का रूप धारण करके हमारे घर आ जाते हैं, और हम समझ नहीं पाते हैं, फिर पहचान नहीं पाते हैं। कभी भी भगवान ओरिजिनल रूप में घर नहीं आते हैं, क्योंकि आप अपनी साधारण आंखों से उसे नहीं देख पाओगे या फिर उसकी तप का आप सामना नहीं कर पाओगे। इसीलिए लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, समझदारी से चलने की जरूरत है। जो समय है थोड़ा आपको सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ानी होंगी। महादेव जी की कृपा तभी टिकती है जब इंसान विनम्र और सच्चा रहता है।
अगर आप दिल से सच्चे हैं ना तो यकीन मानिए जो आपके लिए तय है वो कोई नहीं रोक सकता है। भगवान का लिखा कोई मिटा नहीं सकता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशियां लिखी है तो वह तुम्हें मिलकर रहेंगे, चाहे यह समय कितना भी दुख दर्द से आपको गुजरना क्यों ना पड़े। लेकिन एक समय, एक दिन, एक वक्त ऐसा आएगा जहां पर आप सुख शांति से जिंदगी जियोगे और खुशी से नाचोगे और कहोगे भगवान धन्यवाद, आप मेरे बात को सुन लिए। जी हाँ, विधाता ने आपकी जिंदगी में जो लिख दिया है ना वह हर हाल में आपको मिलकर रहेंगे। दोस्तों, सच्चे मन से बोलना। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए तो आज एक छोटा सा संकल्प लें कि हर दिन कुछ अच्छा सोचेंगे और सही रास्ते पर चलेंगे। खुद के लिए खुद को सुधारो, दुनिया अपने आप सुधर जाएंगी। जब लोग तुम्हारे जीवन में तरक्की देखेंगे, जब तुम बहुत रफ्तार से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर दोगे तो जो बाकी लोग होंगे वह आपको देखकर मोटिवेट होकर खुद के जीवन में सुधार कर लेंगे। दोस्तों, आगे मैं आपके सामान्य जीवन, स्वास्थ्य जीवन और कैरियर, राशिफल के बारे में बताने जा रहा हूं। यहां तक कि बिजनेस, व्यवसाय, धनराशि फल, इनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को अकेले में देखिएगा और शांत होकर देखिएगा, क्योंकि तभी बड़ी खुशखबरी तुम्हारी झोली में आकर गिरेंगी। भगवान महादेव जी खजाने लेकर तुम्हारे चौखट पर आने वाले हैं। तैयार हो जाओ। और हाँ, इन बातों का ध्यान रखें कि यह समय, अगर बहुत समय से आपका कोई भी काम अधूरा है ना तो किसी शुभ चिंतक की मदद से आगे बढ़ सकता है। पारिवारिक व्यवस्था को बेहतर बनाने का आपका जो प्रयास है वह बिल्कुल पूरी तरीके से सफल रहेगा। कलात्मक कामों में रुचि बनी रहेंगी। मनमाफिक समय बिताने से आप फ्रेश और तनाव मुक्त महसूस भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह समय धैर्य और संयम रखने का है। किसी करीबी रिश्तेदार से जुड़ी अशुभ खबर मिलने से मन व्यवस्थित हो सकता है। कुछ काम अधूरे भी रह सकते हैं। वाहन सावधानी के साथ चलाएं। थोड़ी सी लापरवाही भी नुकसान का कारण बन सकती है। बिजनेस, व्यवसायिक मामलों में कुछ बदलाव आएंगे ही। यह समय बहुत धैर्य और समझदारी से काम लेने का है। मीडिया और ऑनलाइन गतिविधियों के जरिए नई व्यावसायिक जानकारियां हासिल करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए ऑफिस का माहौल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना रहेगा। वैवाहिक जीवन में किसी गलतफहमी की वजह से नोक झोंक हो सकती है। गुस्से की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाएं। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, ऐसी संभावना है। और हाँ, थकान की वजह से सिर दर्द या जैसी परेशानी महसूस भी हो सकती है। दोस्तों, आज का दिन प्रयासों में सफलता का है। व्यापार में साझेदारी के नए प्रस्ताव मिल सकते हैं। घर का माहौल उत्साहपूर्ण रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी बड़े प्रोजेक्ट पर चर्चा होंगी। आर्थिक पक्ष मजबूत बनाने के लिए बजट पर ध्यान दें। किसी धार्मिक या सामाजिक आयोजन में शामिल होने की संभावना है। आपसी बॉन्डिंग और भरोसा बढ़ेगा। अपनी कार्य कुशलता से आज आप सबका मन भी जीत लेंगे और यह कार्य करने में तो आप हमेशा से आगे रहते हैं और पहले भी आप अपनी मेहनत से, अपने कार्य से काफ़ी लोगों का दिल को जीता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को नए कोडिंग प्रोजेक्ट में खास सफलता मिलेंगी। फ्रीलांसरों के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट से जुड़ने का सही समय है। अगर आप स्थानांतरण की सोच रहे हैं तो सकारात्मक समाचार मिल सकता है। दोस्तों, जितना घुमा फिरा कर कहने से अच्छा है एक शब्दों में कहें कि अब शुभ समाचार मिलेगा तुम्हें। जी हाँ, जीवन में आ रहा रूखापन दूर होगा, दुख दर्द हमेशा के लिए खत्म होगा। माता महालक्ष्मी, महादेव, माँ दुर्गा और बजरंग बली की विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर है, जिसके कारण दैनिक कार्य में सफलता मिलेंगी। आर्थिक मामलों में सुधार होगा। नई विद्यार्थियों को जानने की उत्सुकता रहेंगी। दोपहर में आर्थिक मामलों में लाभ होगा। विवादों में विजय मिलेंगी। कार्य सफल होंगे। शाम को परिवार के साथ घूमने का जाने की योजना भी बनेगी। जी हाँ मेरे प्यारे साधकों, अगर आप भगवान महादेव जी की पूजा पाठ करेंगे और उनके नामों का जाप करेंगे या फिर छोटा मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करेंगे सुबह शाम, तो इससे भी आपके ऊपर महादेव जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा और तुम्हारी जिंदगी की न जाने कितनी प्रकार की जो समस्याएं चली आ रही हैं बहुत समय से, वह भी दूर हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र का संकेत व संभावना है। आज आप लंबे समय से जो सपने के बारे में सोच रहे थे आज वह सच हो सकता है।
इसी के साथ आप अपने अंदर जबरदस्त जोश और ऊर्जा महसूस भी करेंगे। किसी खास काम को लेकर दौड़ भाग बनी रहेंगी, लेकिन सफलता मिलने से थकान भी महसूस नहीं होंगी। कुछ नई जानकारियां हासिल होंगी। अपनी किसी पुरानी गलती से सीख लेकर आप और बेहतर ढंग से सोच पाएंगे। दोस्तों, कई बार छोटी मोटी जो लड़ाई होती है अपने दोस्तों में, अपने परिवार के साथ, अगर शांतिपूर्वक समाधान ना निकाला जाए तो बड़ा विवाद का रूप ले लेता है। कई बार तो इस मामले में को लेकर पुलिस, कोर्ट केस तक का भी सामना करना पड़ता है, जिसके कारण ना सोचे हुए भी काफी ज्यादा धन हानि भी हो सकती है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, जिससे मन भी काफी उदास रहेगा, लेकिन यह सिर्फ आपका भ्रम होगा। इसलिए सकारात्मक बने रहे, क्योंकि भाग्य का साथ इसमें तुम्हें 99% मिल रहा है। यानी कि भाग्य का साथ बहुत है, वह आपको लेकिन थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ा संघर्ष करने होंगे और धैर्य रखने होंगे। सबसे चुनौती यही है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो जल्दीबाजी में सफलता चाहते हैं और सब मेहनत का गुड़ का गोबर कर लेते हैं। देखिए, सफलता भगवान तय करते हैं, आपके हाथ में जो है आप वह करो। बहुत ऐसे काम है जो नियति पर छोड़ देनी चाहिए। आप मेहनत कर रहे हो ना, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। तथा वैवाहिक संबंधों में सामंजस्य और मधुरता बनी रहेंगी। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी। पेट खराब होने की वजह से भूख कम लगना और अपच जैसी समस्याएं रह सकती हैं। संयमित दिनचर्या रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज का दिन अपनी आंतरिक दुनिया में झांकने का है। बाहरी शोर शराबे से दूर आप अकेलापन महसूस करेंगे। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का न्योता मिल सकता है, लेकिन उसमें आपकी रुचि कम रहेगी। आर्थिक मोर्चे पर स्थिरता बनी रहेगी, पर बचत को लेकर चिंता रह सकती है। बिजनेस में हो रहे छोटे बदलावों को नजरअंदाज ना करें। पुराने दोस्तों के साथ बॉन्डिंग सुधारने का मौका मिलेगा। हर स्थिति को सकारात्मक नजरिए से देखने की कोशिश करें। कॉमर्स और अकाउंट्स फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए दिन मिला जुला रहेगा। प्रेम में आज थोड़ी बहुत खामोशी छाई रह सकती है। पार्टनर की किसी बात से आप आहत भी महसूस करेंगे, क्योंकि मजाक मजाक में वो आपको ऐसी बातें कह सकती हैं जो आपको बुरा लग सकता है। सोशल मीडिया पर किसी अजनबी से जुड़ाव महसूस हो सकता है। अपनी भावनाओं को जाहिर करने के लिए सही समय का इंतजार करें। आपसी तालमेल बिठाने के लिए थोड़ा समझौता भी करना पड़ सकता है, लेकिन आज थोड़ा बहुत गले में इन्फेक्शन या गला फंसा हुआ की तरह लग सकती है, जिससे परेशानी काफी बढ़ सकती है। ठंडे चीजों के सेवन से पूरी तरीके से आपको बचनी है। अपनी डाइट में हरी सब्जियों और सलाद की मात्रा बढ़ानी है। फिटनेस को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए फिटनेस पर ध्यान देनी है और आज के काम को दूसरे दिन पर नहीं टालना है, बल्कि भगवान अगर यह समय आपको मौका दे रहे हैं तो उसका फायदा आपको उठाना है। लेकिन यह कुछ दिन, 3 या फिर 4 दिन, आपको अपनी संगति के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि संभव है कि आपकी संगति में से कोई स्वार्थी इंसान आपको तनाव दे। इस कारण आप सही से खान पान लेने में भी खुद को असमर्थ पाएंगे। बृहस्पति के चंद्र राशि के हिसाब से नव भाव में होने की वजह से यह कुछ दिन आपको अच्छा मुनाफा होने के काफी योग भी बन रहे हैं, जिसके कारण आप अपने मुनाफे के बड़े बड़े हिस्से को संचय करने में भी सफल रहेंगे। आप इस अतिरिक्त धन को किसी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट या जमीन प्रॉपर्टी में निवेश कर अपने भविष्य को सुरक्षित भी कर सकते हैं। दोस्तों, केवल और केवल भाग्य के भरोसे बैठकर आप समय की बर्बादी से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो बीत गया उसे भूलकर आज से ही अपनी मेहनत को रफ्तार देते हुए आगे बढ़ें। लेकिन एक बात यह भी ध्यान रखें कि भाग्य का साथ मिल रहा है, बस मेहनत आपको करनी होगी, सही सोच रखनी होगी। और एक खास मंत्र, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने अपरनतः कलेश नसाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। भगवान श्री विष्णु जी तुम्हारे लगभग परेशानी को खत्म कर देंगे और तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मकता ले आएगी। दोस्तों, आज आपका भाग्यशाली अंक 4 और 2 हैं। भाग्यशाली रंग है पिंक और सफेद। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा मैंने आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरह से और डिटेल के साथ बताया भी है और समझाया भी है। लेकिन आपके दिमाग में किसी प्रकार की क्वेश्चन है तो दोस्तों आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है। आप कमेंट करें अपने समस्या को, मेरी टीम द्वारा आपको उसका जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, आपका दिन शुभ रहे।